अहम क्या होता है? अहंकार, है ना। कुछ हमने अचीव कर लिया, हमारे पास बहुत हो गया है। मटेरियलिस्टिक वे में भी अगर हम ईगो में आ जाएं, या फिर स्पिरिचुअल वे में भी, मतलब नॉलेज का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार होता है तो उसके परिणाम आपको स्वयं भुगतने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि जब हम बहुत लोडेड फील करते हैं, ये सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ है, तो क्या होता है, हमारा मन भारी हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे मन की वो अवस्था जो एक आध्यात्मिक अवस्था है वैसी नहीं रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो आध्यात्मिक शक्तियां जो हमारे इर्द गिर्द हमारे अंदर होती हैं, हमारा जो एक ऑरा बना रहता है, वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो जाता है। इसी का कारण है कि फिर हमारा प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है, अर्थात लोगों को एक आध्यात्मिकता की भावना नहीं आती है, क्योंकि हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार का अगर सूक्ष्म अहंकार भी रहता है तो वो हमको अंदर से खोखला करता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि देखिए, आपने एक जो पानी की टंकी होती है, आपने बहुत भरा उसको, फुल कर दिया, बट इफ देर इज एनी लीकेज, है ना, अगर उस टंकी में कोई लीकेज है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट दैट इज empty. It gets empty because of leakage. In same way, ego is a kind of leakage in ourselves. जो अहंकार है वो हम सब में किसका काम करता है, लीकेज का काम करता है। हमें शायद मालूम ना चले, बट क्या होता है, धीरे 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 अहंकार के कारण हमारे अंदर जो धारणाएं होती हैं, हमारे अंदर जो ध्यान से प्राप्तियां हुई होती हैं, जो अनुभव हुए होते हैं, वो क्या होता है, लीकेज के कारण सब निकल जाता है। और एक दिन हम अपने आप को खाली पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की थी। इसका कारण क्या था, एक छोटी सी भूल, कि हमने अपने आप को बहुत कुछ समझ लिया। ऐसा नहीं है कि हम अपने कॉन्शियस में ना रहें। एक हमारे अंदर आत्माभिमान जिसको कि कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन तो जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन को उल्टा पकड़ते हैं, कहने का मतलब है उसमें ईगो आ जाता है, तो वो हमारे लिए ही घातक सिद्ध होता है। ऐसा अभ्यास बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करें निश्चित रूप से, तो हम पाएंगे कि हमें बहुत मेहनत नहीं करी, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। होता है ना, आप सबने देखा होगा कि जब एक समय होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब ध्यान लगता है, एक समय होता है कि हम थोड़ी सी मेहनत में ध्यान की उस स्टेज को तुरंत कैच कर लेते हैं। उसके हालांकि कई कारण होते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन में बी ईगो, है ना। उसका एक कारण अहंकार भी हो सकता है। अगर हमने अपने आप को बहुत कुछ समझ लिया, तो अपने मन को उस स्टेज पर हम नहीं पहुंचा पाते हैं, या फिर अगर हम बैठते भी हैं ध्यान में, तो हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार बहुत होता है। इसलिए कहा जाता है कि परम शक्ति के सामने स्वयं को हम समर्पित करते रहें, है ना, समर्पण महता, सरेंडर योर सेल्फ। जब हम समर्पित करते रहते हैं, तब क्या होता है कि हमारे अंदर का अहंकार शून्य रहता है, यानी कि न्यूट्रल न्यूट्रल फेज में हम रहते हैं। लाइट में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम क्या यूज करते हैं, न्यूट्रल फेज। हमारे अंदर भी अपने अंदर का अभिमान हमेशा आपको
ये स्मृति में रखना है कि हमारा ज्ञान हमारा अभिमान न बन जाए। हम दूसरों को देते रहें उनके कल्याण के लिए, सेवार्थ के लिए, ऐसा नहीं अभिमान के लिए कि हमें बहुत पता है, नहीं, उनके सेवार्थ हेतु कि इनका भी कल्याण हो, है ना। भावना से जब हम किसी को ज्ञान बताते हैं तब वो क्या होता है, वो सेवा में लग जाता है। और सेवा में आपने अगर एक एक शब्द लगाए हैं, यानी कि ज्ञान में अगर आपके अंदर जो ज्ञान है, ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही, जो कहते हैं ना, सिस्टमेटिक लैंग्वेज बोल करके या फिर बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करें, नहीं। आप अपने अनुभव, यानी कि आपको जो प्रैक्टिकल अनुभव मिला हुआ है, केवल उसको आपको शेयर करना है लोगों को, वही ज्ञान है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी पॉइंट लोगों को बताएं या बहुत बड़ी बड़ी नॉलेज आप शेयर करें, नहीं। वट एवर यू हैव अचीव्ड द एक्सपीरियंस, है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो जब आप शेयर करेंगे लोगों से तो वो समझ लीजिए आपकी सच्ची सेवा हो जाएगी। मानवता के लिए सच्ची सेवा, आध्यात्मिक सेवा, और यही सेवा आपकी स्व उन्नति में भी सहायक हो जाती है। तो देखिए, इससे तीन सेवाएं आपकी हो रही हैं। एक मानव की सेवा, दूसरी है आध्यात्मिक सेवा, और लास्ट जो है वो स्व उन्नति के लिए सेवा, यानी कि जैसे ही आप दूसरों को बताते हैं, ये ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत सहज विधि है कि हम अपने, हमें जो कुछ मिला है हम दूसरों को निस्वार्थ भाव से देते रहे। थर्ड जी। सेवा का क्या नाम बताया था आपने? मानव सेवा, मानव सेवा, आध्यात्मिक सेवा। आध्यात्मिक सेवा, और लास्ट थी स्व उन्नति की सेवा, यानी उससे हमारी भी उन्नति, सेल्फ प्रोग्रेस होती रहेगी। ठीक है।